प्राइम टाइम मॉर्निंग देख रहे हैं आप। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम की भूंडसी जेल फिर सुर्खियों में है। जेल में कैदियों के दो गुटों में आपस में भिड़ंत हुई। इस दौरान 7 कैदी और 3 वार्डन घायल हुए हैं। और इस झड़प के बाद पुलिस ने जेल में सर्च अभियान चलाया, जिसमें करीब 24 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक जेल मॉडर्न कहलाता है, वो गुरुग्राम जिले का मॉडर्न भूंडसी जेल है। इस सब के बीच इस जेल की खासियत ये है कि भूंडसी जेल अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी जेल में मोबाइल फोन मिलने को लेकर, तो कभी जेल में नशीले पदार्थ मिलने पर। अगर इस मॉडर्न जेल को अप्पू कहा जाए तो शायद सही होगा, क्योंकि एक बार फिर भूंडसी जेल सुर्खियों में आया है। इस बार जेल में कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी उग्र थी कि जेल प्रशासन को कैदियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें दोनों गुटों के 7 लोग घायल हो गए। बीच बचाव के चक्कर ने 3 जेल वार्डन को भी अस्पताल की चौखट पर पहुंचा दिया। भूंडसी जेल की तरफ से थाना भूंडसी को सूचना मिली कि भूंडसी जेल के अंदर 2 गुटों में आपसी झगड़ा हो गया है। जिस सूचना पर तुरंत पुलिस मौका पर पहुंच गई थी और झगड़ा इतना बड़ा हुआ था कि दोनों गुटों को, जो उसमें आरोपी थे, उनको छुड़ाने के लिए जब जेल वार्डन और जिनकी ड्यूटियां थी वहां पर उनको जब छुड़ाव करने लगे तो उनको भी काफी चोटें आई। कैदियों में मारपीट को लेकर जेल सुपरिटेंडेंट ने भूंडसी थाना में सभी आरोपी कैदियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। भूंडसी जेल की तरफ से एक शिकायत थाना भूंडसी को प्राप्त हुई है, जिसमें कानून की उचित धाराओं के तहत दोनों गुटों के जो आरोपीगण हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और मामला दर्ज उपरांत ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी फैक्ट्स केस के दौरान सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की। कैदियों के 2 गुटों में मारपीट के बाद जेल प्रशासन एक्शन मोड में आया है और जेल में कैदियों के बीच सर्च अभियान चलाया, जिसमें जेल में कैदियों के पास से 24 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर कई कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो गुड़गांव की भूंडसी जेल का ये मामला है, जहां कैदी भिड़े हैं। राज, ये जेलों की जो समस्या है ये मुझे लगता है बड़ी गंभीर है। हरियाणा हो, पंजाब हो और जो भी स्टेट्स हो, उनमें इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की ड्रग्स रैकेट, गैंगस्टर्स, ये अब आम बात हो गई है और मुझे लगता है कि जेल में किसी को डर भी नहीं लगता। वहां से गैंग चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और शायद वहां पर कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे आपके बन जाते हैं कि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आप आते एक नॉर्मल चोर बनकर हो, लेकिन निकलते आप गैंगस्टर बन के हो। क्योंकि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की जितनी जेलें हैं उनके बाहर लिखा हुआ है सुधार घर। जी, तो मुझे लगता है ये सुधार घर नहीं है, ये बिगाड़ घर है कि जो भी अंदर जाएगा वो बिगड़ के बाहर बिगड़ के आएगा। बिल्कुल। तो ऐसी ही एक और खबर का रुख करते हैं। महेंद्रगढ़ में जम्मू कश्मीर के 2 छात्रों की पिटाई का जो मामला है वो गर्मा गया है। छात्रों की मारपीट के आरोप में 3 युवाओं को मामला दर्ज किया गया है। 3 युवाओं को इसमें नामजद किया गया है। जी हाँ, इन युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन किया गया और दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। हाथों में तिरंगा लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये युवा इनके 3 साथियों पर दर्ज केस वापस करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर के 2 छात्रों के साथ महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई थी, जिस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 3 युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है, जिसे ये युवा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारे महेंद्रगढ़ शहर में एक छोटी मोटी आपस में घटना हुई थी, उस पे सांप्रदायिक दंडों की धारा लगाकर हमारे युवा साथियों पर 6 युवा साथियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो उनके लिए बहुत एक अन्याय की बात है। इस अन्याय के खिलाफ हम सब युवा साथियों ने, क्षेत्र के बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने ये प्रदर्शन निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने दर्ज मामले को वापस लेने की मांग को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा और मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। चीजों की निष्पक्ष सरकार जांच करे और हकीकत का पता लगाए और इनके केसेस वापस नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे और इस चीज के लिए देखते जो वो सारा कुछ हम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल जिन छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था उन्हें सोमवार को जमानत मिल चुकी है। अब देखना होगा युवाओं की मांग के बाद अब प्रशासन क्या फैसला लेता है। महेंद्रगढ़ से सुनील कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो महेंद्रगढ़ का ये मामला सुर्खियों में रहा, और विजय जी सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ मारपिटाई की गई है, लेकिन जहन में फिर यह भी आता है कि जम्मू कश्मीर में और कितनी चीजें हो रही है, आप उनके लिए कितना रिएक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर दो छात्रों की लड़ाई हुई है तो आपको उसमें सियासी रंग देने की क्या जरूरत है? तभी ये मामले जो है ऐसे किसी भी स्टेट में हो तो वो बड़े हो जाते हैं जब उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है बड़ी त्रासदी है हमारे सिस्टम, और शायद इसका ही नतीजा है कि लोग कह रहे हैं कि इस केस को वापस लिया जाए। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को शहीद के परिवार वालों से मुलाकात की। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की पटौदी की रणसिका गांव की, जहां सीएम ने गुरुग्राम में कपिल कुंडू के परिवार और रोहतक में शहीद मोनू के घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही कपिल कुंडू के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। इस लाइन को सार्थक करने वाले कपिल कुंडू ने जब शहादत दी तो सारा हिंदुस्तान सिहर उठा। न सिर्फ परिवार की आंखें नम हुई, बल्कि पूरा हिंदुस्तान गमजदा था। वहीं अब सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचकर कैप्टन के परिवार वालों से मुलाकात की और परिवार को आर्थिक मदद देते हुए 50 लाख का चेक भी सौंपा। इसके अलावा सीएम ने शहीद के नाम से इलाके में कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात भी कही। 50 लाख रुपए की सहायता राशि हरियाणा सरकार ऐसे शहीदों को देती है, वो सहायता राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई है, हमने उनको सपोर्ट कर। और कोई सरकारी नौकरी के लिए भी विचार किया जा रहा है? ऐसा है कि एक नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म के हिसाब से सरकारी नौकरी जो मिलती है उसका जो भी उनके परिवार में इस योग्य होंगे उनको नौकरी मिलेगी। कैप्टन के परिवार से मुलाकात के बाद सीएम रोहतक पहुंचे। यहाँ उन्होंने सिग्नल कोर के जवान शहीद मोनू को श्रद्धांजलि दी। देश के ऊपर शहीद होने वाला एक मोनू, इसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी श्रद्धांजलि उस शहीद को के चरणों में देता हूं। आपको बता दें कि रविवार देर रात सीज फायर के उल्लंघन के दौरान जब पाक की ओर से गोलीबारी की गई तो इस गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो गए थे। इन 4 जवानों में से एक थे गुरुग्राम के कैप्टन कपिल कुंडू। वहीं रविवार के दिन ही कुपवाड़ा में आतंकी हमले में रोहतक के जवान मोनू भी शहीद हो गए थे। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा तो रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी के साथ न्यूज 18 हरियाणा। दुख, दर्द, शोक, संताप, यानी माहौल गमगीन हो जाता है विजय जी, जब एक अफसर, कैप्टन स्तर का अफसर मारा जाता है सीमा पर, और सवाल उठते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उसके परिवार की उस वक्त क्या स्थिति होगी। ठीक है, आज पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, सीएम मनोहर लाल गए हैं, बहुत से लोग उनको सांत्वना देने आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल में जो दर्द है उसको वही महसूस कर सकते हैं, और उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कपिल कुंडू नहीं है, पता नहीं कितने सैकड़े परिवार हैं जो आज भी मतलब खून के आंसू रोते हैं सिर्फ इस सीज फायर के उल्लंघन। बिल्कुल। अगली खबर की तरफ रुख करें। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर गुरुवार को साइकिल पर सवार हुए। दरअसल अशोक तंवर हरियाणा सरकार पर निशाना साधने के लिए साइकिल पर सवार हुए हैं। तंवर साहब हिसार में कांग्रेस के मंथन शिविर में पहुंचे थे, पर शायद पार्टी के मंथन से ज्यादा उनकी दिलचस्पी सरकार पर हमला बोलने में रही। हिसार में कांग्रेस का मंथन शिविर चल रहा है। शिविर के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर की अगुवाई में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदल पार्क से साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं
जो कार्यशैली है, जो उनके वायदा खिलाफी है, प्रदेश को बर्बाद करने का षड्यंत्र है, जिस तरीके से भाईचारा उन्होंने ख़त्म किया, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था ख़त्म है और उसके साथ साथ क्योंकि साइकिल गरीब किसान मजदूर का वाहन है, तो इसके माध्यम से ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। अभी ट्रेलर है, यात्रा तो अभी इस महीने के अंत में 12 तारीख को फैसला होगा, 12 फरवरी को। कांग्रेस सरकार को घेरने की कवायद जरूर कर रही है, लेकिन पार्टी में आपस में घमासान मचा है। अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर आने को तैयार नहीं हैं। हालांकि तंवर लगातार ये दावा कर रहे हैं, पार्टी मजबूती से अपना काम कर रही है। हिसार से प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो एक बार फिर रुख करते हैं पंजाब की खबरों का, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, जगदीश टाइटलर का न्यूज़ 18 पे इंटरव्यू हुआ। उसके बाद से सिख दंगों को लेकर लगातार खुलासों की जो गूंज है वो आज भी जारी रहेगी। सिख दंगों के पीड़ित आज टाइटलर पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर का घेराव करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के करीब दंगा पीड़ित राहुल गांधी के घर के बाहर जुटना शुरू होंगे और विरोध किया जाएगा। विरोध किन बातों को लेकर है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। टाइटलर का विरोध होता दिख रहा है और आज भी इस बाबत हंगामा जारी रहेगा। बिल्कुल, जगदीश टाइटलर का इंटरव्यू न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद लगातार सियासत जो है वो गर्मा गई है और अकाली दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए गए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात की गई है, सीबीआई जांच की मांग जो है वो और तेज हो गई है और उनको चिट्ठियां लिखी गई हैं और उन चिट्ठियों में खास तौर पर न्यूज़ 18 की उस इंटरव्यू का हवाला दिया गया है जिसमें जगदीश टाइटलर ने यह बात कही थी कि राजीव गांधी और वो उस दिन दंगों के दिन सड़कों पे घूम रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी कि किस परिप्रेक्ष्य में वो कहा गया और किस तरह से उसे पेश किया जा रहा है। बहरहाल दोनों चीजें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने सह विवेक से उस पर विचार करें। तो ये हम लगातार देख रहे हैं चीजें कि कैसे जगदीश टाइटलर पर लगातार बवाल उठ रहा है विजय जी, और अब एक बार फिर से घेराव किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से ये इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ 18 पे, उसके बाद उसमें जो जगदीश टाइटलर ने बोला, फिर अकाली दल ने इसको उठाया और लगातार, क्योंकि अकाली दल वैसे भी इस मुद्दे को कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जब इसको भुनाया ना जाए, और अकाली दल के ऊपर भी ये दोष लगते रहे हैं कि वो इसके ऊपर सिर्फ सियासत करते हैं। उन्होंने आज तक कोई उस पर बड़ा फैसला नहीं लिया। जो सिख दंगा पीड़ित हैं उनको लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया। पिछले 10 साल पंजाब में सरकार भी रही है अकाली दल की, लेकिन इस पे सिर्फ सियासत ही बिल्कुल करना होता तो उस वक्त भी कर सके थे। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं जो इसी से जुड़ी है। दरअसल जगदीश टाइटलर ने न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें 1984 सिख दंगों को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए गए जिन्हें लेकर सड़क से संसद तक सिर्फ हंगामा। और इन सब के बीच पंजाब बीजेपी ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात कर एक उनको ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही साथ जो दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी है उसने सीबीआई निदेशक को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र भी किया गया। अपने आप चलाई प्राइम मिनिस्टर ने एम्बेसडर में बैठ के, मैं साथ बैठा, एक सिक्योरिटी का आदमी बैठा, कहते चल तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल। न्यूज़ 18 पंजाब पर जगदीश टाइटलर के इसी खुलासे की गूंज जब केंद्र सरकार और सीबीआई तक पहुंच गई है और इसी के आधार पर जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाने की मांग उठने लगी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीबीआई को लिखे खत में साफ तौर पर न्यूज़ 18 पंजाब पर किए गए जगदीश टाइटलर के खुलासे का जिक्र किया है, जिसमें लिखा गया है कि टाइटलर ने न्यूज़ 18 पर राजीव गांधी को लेकर जो खुलासे किए हैं वो अब से पहले किसी भी जांच कमीशन या एसआईटी के आगे नहीं आए थे। नेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया था टाइटलर ने, जिसमें बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर को साथ में लेके गए थे। हमने उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं सारे इलाके में गया और पुल बंगश भी गया जहां का केस ऑलरेडी सीबीआई के पास पेंडिंग है। सो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि ये सारे तथ्यों को जोड़ के इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
पंजाब बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपे गए शिकायती खत में भी न्यूज 18 पंजाब के इसी इंटरव्यू का जिक्र है और मांग की गई है कि नए तथ्यों के आधार पर अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। उधर अकाली दल का एक प्रतिनिधि मंडल भी गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला और उनकी तरफ से अब पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा गया है, जिसमें सिख दंगों के इन्हीं नए सबूतों को सामने रखा जाएगा। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज 18 पंजाब। तो ज्ञापन सौंपा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से विजय जी न्यूज 18 के खुलासे के बाद इस मसले को सियासी तौर पर भी भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पूरी जैसा अकाली दल मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई मौका नहीं छोड़ता, और इसमें एक चीज बड़ी साफ है कि 34 साल हो गए हैं, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला और सिर्फ इस पे सियासत हो रही है। कोरी सियासत कोई भी कहीं भी आप देख लो, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाए, सिर्फ सियासत के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगली खबर का रुख करते हैं। उधर गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान पंजाब की सड़कों की हालत के साथ शाहपुर कंडी डैम पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान सीएम अमरिंदर सिंह के साथ सुनील जाखड़ और चीफ सेक्रेटरी करण अवतार भी मौजूद रहे। गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात में सड़कों और शाहपुर कंडी डैम को लेकर बातचीत हुई। हालांकि सीएम के मुताबिक इस मुलाकात में एसवाईएल पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में कैप्टन अमरिंदर के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह भी मौजूद रहे। विधायकों के टैक्स के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सरकार हर विभाग में कॉस्ट कटिंग कर रही है और सरकार कर्ज लेकर सैलरी दे रही है। हमारे पानी का मसला एंड हमारे पीडब्ल्यूडी के जो सड़कें वगैरह बन रही हैं, दोनों इनकी पोर्टफोलियो है। शाहपुर कंडी साडा डैम हुन बनना है, फाइनल होना है, सो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रेस फॉर उसके लिए। एंड जो सड़कें हैं, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की कुछ बीओटी और दूसरी सड़कें हैं, हम जरा जल्दी करवाना चाह रहे हैं। पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिख दंगों पर जगदीश टाइटलर के बयान को मनगढ़ंत बताया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। 1984 जगदीश टाइटलर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਬਰਿकेटेड वन। सो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਜਿਹੜੀ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चेक कराए फैब्रिकेटेड है या नहीं। आपको बता दें कि एक दिन पहले सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज 18 पंजाब। तो कैप्टन अमरिंदर दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन अपने इस दौरे में भी जो मीडिया से वो बात कर रहे हैं राज, उसमें उन्होंने जगदीश टाइटलर का जिक्र किया है। जो मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हर बार कोई ना कोई नई चीज सामने लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं है। अमरिंदर काफी स्पष्ट हैं अपनी बिल्कुल जो थॉट्स है वो क्लियर है दिमाग में कि कहाँ क्या बोलना है और कब बोलना है। और एक चीज है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर एक चीज वक्त पर कही जाती है, सोच कर कही जाती है। और कैप्टन अमरिंदर की ये खासियत है। और एक और बयान जो है कैप्टन अमरिंदर का, वो अब सुर्खियों में है, जो उन्होंने कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन और सांसद अमरजीत सिंह सोही के बयान का स्वागत किया है, जिसमें दोनों ने कहा था कि वो खालिस्तान के समर्थक नहीं है। साथ ही कैप्टन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी ऐसा माहौल तैयार करने के लिए बधाई दी। बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने भारत दौरे पर आए हरजीत सज्जन को खालिस्तान समर्थक बताते हुए उनसे मुलाकात नहीं की थी। कैप्टन ने साफ कहा था कि वो किसी भी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करेंगे जो खालिस्तान के समर्थक हों, चाहे ऐसा शख्स किसी भी पद पर क्यों ना हो। लेकिन अब हरजीत सज्जन की ओर से
जब खालिस्तान समर्थक न होने का बयान दिया गया है, उसके बाद कैप्टन ने इस बयान का स्वागत किया है और लगता है कि ये बयान जो है संबंधों में सुधार की ओर इशारा कर रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब 17 तारीख से कनाडा के पीएम का भारत दौरा शुरू होने वाला है। तो कैप्टन अमरिंदर ने स्वागत किया है हरजीत सज्जन के उस बयान का। राज, ये पिछले साल भी ये मामला सुर्खियों में आया था जब हरजीत सज्जन बिल्कुल पंजाब आए थे और कैप्टन ने क्लियर कट, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि स्पष्ट बात अपनी बोल दी थी कि मैं इनसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो नजदीकियां हैं वो ऐसे लोगों से रही हैं जिन लोगों को हम पंजाब के लिए खतरा मानते हैं या उनको यहाँ आने नहीं देते। बिल्कुल, और सियासी मायने भी इन तमाम चीजों के ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं अपने दर्शकों के लिए। श्रोमणी अकाली दल के पोल खोल अभियान का कारवा आज भटिंडा पहुंचेगा। भटिंडा के रामपुरा फूल में आज अकाली दल की ओर से पोल खोल रैली की जाएगी और इस रैली में पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल दोनों एक साथ रहेंगे और साथ में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला भी इस रैली में शिरकत करेंगे। दरअसल कैप्टन सरकार को घेरने के लिए अकाली दल की ओर से पंजाब में पोल खोल रैलियों का दौर शुरू किया गया है। बीते बुधवार को फाजिल्का से इन रैलियों की शुरुआत की गई थी। तो फाजिल्का के बाद आज भटिंडा में रैली होगी। आज भटिंडा में अकाली दल की ये पोल खोल रैली होगी। यहां पर दिग्गजों का जमावड़ा होगा, यानी दिग्गज इस रैली में पहुंचने वाले हैं। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल यहां पर पहुंचेंगे, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल यहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर माहौल एक ऐसा तैयार हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को निशाना बनाया गया है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सीट्स का जो मसला है उस पर निगाहें जरूर होंगी। अकाली दल ने अपनी सियासत जो है वो तेज कर दी है, क्योंकि पहले ही अकाली दल पंजाब में हाशिए पर जा चुका है और उनकी कोशिश है कि तीसरे नंबर से हम थोड़ा आगे जाएं और अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत करें। शायद इसी वजह से इन रैलियों को रखा गया है। हमारे साथ उमेश सिंगला हैं, हमारे संवाददाता रामपुरा फूल से। उमेश, क्या तैयारियां हैं अकाली दल की? कल फाजिल्का में रैली हुई थी, उसके बाद अब रामपुरा का रुख किया जा रहा है। किस तरह का रिस्पांस है और फोकस क्या रहता है ऐसी रैलियों में? जी विजय, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है अकाली दल की तरफ से, और जैसे किसान मजदूरों का मुद्दा है, घर घर नौकरी का है और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते का, वादे के मुताबिक बुढ़ापा पेंशन और मोटरों के बिल हैं, इनको लेके तमाम बड़े मुद्दों को लेके ये घेरने जा रहे हैं सरकार को और बड़े स्तर पर ये रैली की जा रही है। पूरे हलके के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और उमेश, आप इस रैली को कवर करते हैं, जैसे आपने मुद्दों की बात की कि इन मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या जो उसमें स्पीच होती है, जो संबोधन करते हैं जो लीडर वहां पे होते हैं, क्या इन चीजों पे ही फोकस रखते हैं या फिर उसमें सियासत किसी और तरीके से बदल जाती है? जी विजय, बिल्कुल, ये तो एक तरह से सियासी काम ही है और सियासत तो बदलती ही है और मुद्दे तो ये रखते ही हैं साथ में, पर ज्यादातर पर ये कांग्रेस को घेरने की कोशिश ही करते हैं। तो अभी रिस्पांस कैसा मिला है? क्योंकि कई बार ऐसी रैलियों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को बहुत से प्रलोभन देकर बुलाया जाता है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको देखकर लगता ही नहीं कि वो किसी एंगल से अकाली दल के वर्कर हो सकते हैं। नहीं विजय, अभी जो चेंज हुआ है कि सरकार से लोग नाराज नजर आ रहे हैं और निराशा का ही आलम है लोगों में। लोग अपने आप रैली में जाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो विजय, यहां पर खास बात ये भी हम कहेंगे कि 10 महीने सरकार को हुए हैं, 10 साल अकाली दल सत्ता में रहकर गए, 10 साल में कितनी तस्वीर बदली और 10 महीने में आपने कितनी तस्वीर बदल ली, ये भी एक पहलू रहेगा जिस पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है राज, जो जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले उसके जो मैनिफेस्टो है वो सामने रख लिया जाता है और उस मैनिफेस्टो में आप जो वायदे करेंगे वो पूरे नहीं होंगे तो लोगों की उम्मीदें जो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं किसी सरकार से, वो फिर
कहीं ना कहीं मुरझाने लगती है। बिल्कुल, और मुझे टूटना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुरझाने लगती है। तो फिर वो गुस्सा जो है वो अपोजिशन पार्टियों का समर्थन करने में निकलता है। बिल्कुल, और हम भी देखते हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि किसी घोषणा पत्र की शब्दशः बातें पूरी हो पाई हों। तो घोषणा पत्र महज शिगुफे से ज्यादा इन दिनों कुछ नहीं रह गया है। और कांग्रेस के लिए तो ये, पंजाब की सरकार के लिए तो ये और मुश्किल भरा हो गया है, क्योंकि उसमें वायदे जो हैं वो इतने लंबे चौड़े थे कि उनको मुझे लगता है पूरा कर पाना ही नामुमकिन है। बिल्कुल, और विपक्ष तो इसके लिए सिर्फ अगर किसानों की बात कर दे और किसान की ऋण माफी की बात कर दे तो वही काफी रह जाएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर है वो शिक्षा विभाग के साथ है। शिक्षा विभाग ने एक बेतुका फैसला पिछले दिनों में किया है, जिसके मुताबिक लड़कियों के स्कूल में कम उम्र के टीचर्स की तैनाती नहीं की जाएगी। फरमान बेतुका है और हवाला छात्राओं की सुरक्षा का दिया गया है। हालांकि मंत्री जी की माने तो यह महज सुझाव है, फैसला नहीं। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। शिक्षा विभाग के एक संस्कारी फरमान ने सूबे में शिक्षकों की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकारी मसौदे में गुरुजनों के किरदार तय करने का पैमाना उम्र को रखा गया है। सालाना तबादला नीति के लिए सरकार की तरफ से मसौदे का जो खाका तैयार किया गया है, उसके तीसरे पन्ने का यह हिस्सा बताता है कि शिक्षकों के तबादले का एक मूल सिद्धांत ये भी होगा कि लड़कियों के स्कूल में कोई भी शिक्षक 50 साल से कम उम्र का नहीं होगा। इसके पीछे तर्क लड़कियों की सुरक्षा का ही हो सकता है, लेकिन इस मसौदे के शिक्षा विभाग की तरफ से सार्वजनिक करते ही हंगामा खड़ा हो गया। बवाल के बाद सरकार को सामने आकर बताना पड़ा कि ये महज सुझाव पर है और बिना रजामंदी के कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी के मुताबिक 15 दिनों में इस मसौदे पर लोगों की राय मांगी गई है और अगर लोगों ने चाहा तो तभी फैसला परवान चढ़ेगा। ये कोई फाइनल नहीं है, कोई फाइल देते फाइनल कुछ भी नहीं है। ਅਸੀਂ सिर्फ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ मैं इस गल तुहानू आश्वासन देनी हाँ कि ये पॉलिसी जिहड़ा पॉइंट है ये उहदे विच क्लॉज नहीं आएगा फाइनल च। सरकार रायशुमारी के लिए 15 दिनों का इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ तो लोग अभी से इसमें खामियां गिनवाने लगे हैं। स्कूलों में तैनात शिक्षकों का कहना है कि उम्र के हिसाब से कुछ नहीं होता। मेल अध्यापकों की जिहड़ी गल कीती जा रही है भी 50 साल तो वध वाले सिर्फ इत्थे रहणगे, घट वालियां नूं इत्थों बदल दिता जाएगा। एक अध्यापक वर्ग के उत्ते खास तौर पर मेल जिहड़े अध्यापक ने उन्हां दे उत्ते एक सवालिया चिन्ह लगाया गया बहुत वड्डा, जिहदे नाल आम पब्लिक दे विच उन्हां नूं बेइज्जत करन दी एक साजिश है। जद उन्हां दी बदलियां हुंदियां तां रियल गल है कि सवालिया चिन्ह तां पैदा होएगा ही होएगा। क्यों इधर बदलियां करवा के गए है, कित्थे जा रहे, जिथे वो जा रहे कित्थे कुड़ियां नहीं होणगियां, उन्हें अपने घर कुड़ियां नहीं हैगियां, जिहड़ी उन्हें अपनी कुड़ियां है, जिहड़ी अपने आस पास के बच्चे है उन्हां दा उन्ना ही ध्यान रखे जा रहे हैं। जे आप इदां सोचांगे कि अज ये बदलियां होने नाल बहुत कुछ सुधर जाऊगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जे इस तरह की कोई पॉलिसी ते सरकार विचार चर्चा करना भी चाहती है तो अंदर खाते करना चाहिए, ना कि इस तरह मीडिया विच जां प्रिंट मीडिया दे विच इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च इस तरह प्रचार करके। उस नाल की हुंदा है कि समूह जिहड़ा अध्यापक वर्ग है वो एक हासोहीणी स्थिति विच पहुंच जाता है। सोशल मीडिया ते भी तरह तरह के अजीबो गरीब अध्यापकों को लैके मैसेज आ रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से मांग की गई है कि जितना जल्दी हो सके सरकार अपने इस मसौदे को वापस ले। ये सरकार का बड़ा ही माड़ा फैसला है जी। एक टीचर के चित्र के उत्ते जिहड़ा शक किया जा रहा है, इन्ने सालों तो असीं भी बच्चे छोटे होंदे पढ़ते रहे, टीचरों को कभी इस तरह की समस्या नहीं आई हैगी। तो जिहड़ा फैसला बहुत गलत है, वापस होना चाहिए सरकार को। जिहड़ा फैसला लिया गया बहुत ही मंदभागा फैसला है, क्योंकि एक अध्यापक के करैक्टर के उत्ते सवाल उठाए गए हैं तो असीं इसका समर्थन नहीं करते। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अपने किसी आदेश को लेकर सूबे का शिक्षा विभाग विवादों में हो। इससे पहले महिला शिक्षकों को भड़काऊ कपड़े न पहनने की सलाह पर भी खूब बवाल हो चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि शिक्षा महकमा अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने के मूड में है।
चंडीगढ़ से अंकुश महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है विजय जी, क्योंकि ऐसे फैसले लेते हैं। फिर ऐसे फैसले लेते क्यों हैं जब यू टर्न लेना पड़े? यही सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही समझ नहीं आता कि आपने फैसला ले लिया कि 50 साल से कम का कोई टीचर लड़कियों के स्कूल में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब आपने 50 से कम वाले सारे मर्दों को डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, उनके कैरेक्टर के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अब जब इस खबर से सरकार की फजीयत हुई है, अब बोल रहे हैं कि जी वो तो सिर्फ ड्राफ्ट था और अभी तो हमने सिर्फ सुझाव मांगे हैं। लेकिन अगर ड्राफ्ट था तो वो पब्लिसाइज क्यों किया? बिल्कुल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के सभी शहरों की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है, यह दावा राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है। और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने कहा कि शहरों में बदबू फैलाने वाले नालों को अब सैरगाहों का रूप दिया जाएगा, उसको सैरगाहों की शक्ल दी जाएगी, जिसमें शहरों की खूबसूरती और बढ़ेगी। स्थानीय निकाय विभाग ने इसके लिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता कर हस्ताक्षर किए हैं। सिद्धू ने कहा है कि इस समझौते पर अगली कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही 64 जो नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका काम किया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी और उसके बाद ही उनको उपयोग में लाया जाएगा। सीयू साहब साडे कोल प्रपोजल लिया रहे हैं कोई 18 तरीक ਨੂੰ, राइट, और 18 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਲੱਜ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿकेशन सब। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? मुंडी हिलदी। तो पंजाब के शहरों की तस्वीर बदल जाएगी। विजय जी, तकदीर बदले ना बदले, तस्वीर बदलने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नवजोत सिद्धू को ये डिपार्टमेंट दिया गया है। लोकल बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारे काम किसी एफिशिएंट जो है वो होना चाहिए मिनिस्टर, और इस मामले में तो नवजोत सिद्धू मुझे लगता है कि स्टैंड करते हैं, वो पूरे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं है, दाग नहीं है उस तरह के जैसे सियासत में राजनेताओं पर रहते हैं। हालांकि उनके रास्ते में बड़ी सी दिक्कतें हैं। कई बार वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं या अपनी बात इतनी बेबाकी से बोल देते हैं कि वो सीएम के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन दाग नहीं है, ये सिद्धू के फेवर में हमेशा जाती है। लेकिन सिद्धू साहब की एक बात याद रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बखूबी कह देते हैं।